हेलो एवरीवन। करते हैं प्रश्नावली 3.7। 3.7 इस प्रश्नावली में हमें जो है ज़रूरत पड़ेगी लघुत्तम समापवर्ती की। लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है? लिखा है दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती। कोई दो संख्या दे रखी हैं या दो से ज़्यादा संख्या दे रखी हैं तो उनका लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है? वो इन संख्याओं के सार्वगुणजों गुणजों में से, जो दो संख्या दे रखी हैं तीन दे रखी हैं, उनके सार्वगुणजों गुणजों में से सबसे छोटा गुणज होता है। और वो सबसे छोटा गुणज लघुत्तम या निम्नतम जो होता है उसको हम लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। और लघुत्तम समापवर्ती को शॉर्ट में हम लय से लिख देते हैं और इंग्लिश में एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर भी लिखा जाता है। एक एग्जाम्पल लिया जैसे कि 4 के गुणज। 4 के गुणज क्या होते हैं? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, आगे तक चलते जाएंगे ऐसे ही। फिर 6 के गुणज लिखेंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36, 36 की वजह से 42 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब इन दोनों के जो गुणज हैं उनमें से सार्वगुणज कौन कौन से हैं? जैसे कि दोनों के अंदर क्या है? 12 है, तो सार्वगुणज 12 ले लिया। फिर क्या है? 24 है, फिर 24 ले लिया। फिर क्या है? 36, सार्वगुणज यानी कि जो दोनों में कॉमन है। अब सार्वगुणज क्या के 12 हुए, 12 हुआ, 24 हुआ और 36 हुआ। 12, 24 और 36 में से छोटे से छोटा लिखा क्या था यहाँ पे? लघुत्तम या निम्नतम। वो क्या? 12 है। तो 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्ती क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बस ये तरीका आपका लघुत्तम समापवर्ती निकालने का। अब जो है करते हैं इसको प्रश्नावली को। इसमें एक आध क्वेश्चन जो आपके महत्तम समापवर्ती के भी आएंगे जिनको हम कर लेंगे इसके अंदर साथ साथ। पहला क्वेश्चन क्या है? रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। 2 बोरियां हैं, एक का वेट है 75, दूसरी का है 69। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। बट्टे का अधिकतम मान, अधिकतम वर्ड ध्यान रखिए, अधिकतम ज्ञात कीजिए जो बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। पूरा पूरा यानी कि पूरा। तो कोई हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जो बड़ी से बड़ी संख्या आएगी, अधिकतम मान, जो 75 और 69 भार वाली जो बोरियां उनके भार को पूरा पूरा माप सके। आप ये ध्यान रखना जब इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे तो जहाँ कहीं भी वर्ड जैसे आपको मिल गया, अधिकतम वर्ड मिल गया है, अधिकतम वर्ड जहाँ भी आ जाए इट मीन्स वहाँ पे आपको निकालना है HCF, महत्तम समापवर्ती निकालना है। तो हमने करना क्या है? 75 का और 69 का क्या निकालना है? महत्तम समापवर्ती निकालना है। अब महत्तम समापवर्ती निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए हम 75 के और 69 69 की क्या करते हैं? पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले करते हैं 75 के। तो 75 के जब करेंगे तो 75 लिया, किस पर जाएगा? सबसे पहले 3 पर, 25 दिए 75 और फिर 5 पंजे 25। फिर करते हैं 69 का। 69 करेंगे, पहले किस पे जा रहा है? 3 पे, और यहाँ क्या आपका 23 दिए 69। तो 75 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने? 3 गुणा 5 गुणा 5, 3 5 5। 69 के क्या बने हैं? 3 और 23, 3 और 23। तो दोनों के अंदर कौन सी ऐसी संख्या जो दोनों में क्या आपकी 3 है? तो यानी 75 और 69 का सार्वगुण गुणनखंड क्या हुआ? 75 व 69 का सार्वगुण गुणनखंड जो दोनों में है क्या है जी? 3 है। इसलिए जो भार मापने के लिए अधिकतम मान होगा कितना होगा? वो 3 किलोग्राम होगा। अतः भार का अधिकतम मान बराबर 3 किलोग्राम। इतना ही करना बस, कंप्लीट आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट है। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना आरंभ करते हैं, एक साथ शुरू करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है।
इनमें प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे, कि कम से कम न्यूनतम दूरी कितनी तय करे, और एक जो है लड़का कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए, पूरे पूरे कदम होने चाहिए, और पूरे पूरे यानी किसी के 10 आए 12 आए जो भी हैं पूरे पूरे कदम आए। तो आपको ये बताना है न्यूनतम दूरी कितनी तय करें। तो वर्ड आया यहाँ पे न्यूनतम, ध्यान रखना। पीछे वाले में वर्ड क्या था आपका, अधिकतम वर्ड आया था। जहाँ पर न्यूनतम वर्ड आ जाए वहाँ आपको निकालना होता है लघुत्तम समापवर्त्य। अब लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकालें, इसके लिए देखिए आपके पास संख्याएं क्या क्या है, 63 है, 70 है और क्या आपकी 77 है। क्या क्या है जी ये सॉल्यूशन इसका, 63, 70 और 77, 63, 70 और 77। पहले तो वो संख्या देखिए न्यूनतम जिससे सारे के सारे भाग होते हों, या 2 होते हों, 3 होते हैं, जो भी है। तो ऐसी संख्या 7 है, 7 नीम 63, 7 दाएं 70 और 11 से 77। अब कितने पर देखिए, अब देखते हैं 9 पे, और तो कुछ है ही नहीं। 9 एकम 9, 10 यूं का यूं, फिर 11। अब 10 से कर लेते हैं, एक तो है ही, 10 एकम 10, फिर 11 आ गया। फिर 11 से कर लेते हैं 1, 1 और 11 एकम 11। तो लघुत्तम समापवर्त्य क्या बना फिर इनका, लघुत्तम समापवर्त्य क्या बना, ये जो गुणखंड है 7, 9, 10 और 11, 7, 9, 10 और 11। जब आप इनकी सबकी गुणा करेंगे तो गुणा आ जाएगा आपकी 6930, मैंने कर रखी पहले ही 6930। और ये जो गुणा आएगी वो न्यूनतम दूरी हो जाएगी भी, ये गुणा क्या होगी, जो लघुत्तम जो आएगा क्या हो जाएगी, न्यूनतम दूरी 6930, यानी 6930 सेंटीमीटर चलने के बाद इन तीनों लड़कों के कदम एक बार दोबारा फिर इकट्ठे उठेंगे, इसका मतलब ये है। ठीक है, कंप्लीट आपका। उसके बाद करते हैं हम जो है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में क्या है, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की विमाओं को पूरा पूरा माप ले। वर्ड क्या है, सबसे लंबा, सबसे लंबा कह दीजिए या अधिकतम कह दीजिए। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स में हमें क्या करना पड़ेगा, अधिकतम आएगा या सबसे लंबा आएगा या सबसे बड़ा आएगा, वहाँ हमें निकालना होता है महत्तम समापवर्त्य, HCF। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो तीनों के गुणनखंड करेंगे पहले। सबसे पहले लिया हमने 825, सबसे पहले ले लिया 825 को, 825 के करते हैं गुणनखंड। 8 तो 10 और 5 15, 3 पर जा रहा है, 3 दूनी 6, 2 22, 3 7 21 और 3 पंजे 15, 7 अब 3 पे नहीं जाए 5 पर जाएगा, 5 पर जाएगा तो ये आएगा आपका 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, फिर 5 पर जाएगा, कितना आ गया 11। फिर अगले लेंगे हम 675 लेते हैं ऐसे ही, 6 से करेंगे 6 7 13 और 5 18, 3 से भाग हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, फिर 3 से भाग हो जाएगा, 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से भाग हो जाएगा 25 30 75, अब 3 पे नहीं होगा 5 पे, 5 पंजे 25। अगली संख्या क्या है आपकी 450, 450 आपका पहले तो 3 पे हो रहा है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 0 0, फिर 3 पे, 3 पंजे 15, 3 0 0, अब 5 पे जाएगा, 5 दाएँ, एक गड़बड़ कर दी हमने, पहले हमें को क्या करना है 2 से करना चाहिए था, काट देते हैं, कोई नहीं दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि 2 से भाग हो रहा है ना, सीधा हमने 3 से, पहले 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 3 पे करेंगे अब, 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर 3 पे करेंगे 25 30 75 और फिर 5 पंजे 25, तो 2 3 3 5 5, ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड इनके। अब 825 के गुणनखंड लिखेंगे, 825 से क्या है 3 5 5, 3 5 5 और 11, फिर 675 के लिखेंगे, 3 3 3, 3 बार 3 है, 1 2 3 और 2 बार 5 है, फिर लिखते हैं 450 के, 450 के 2
फिर 2 बार 3 है, 2 बार 5 है। अब क्या लिखें इनके सारों गुणनखंड जो दोनों के हैं, दोनों के सारों गुण तीनों के 825, 675, 450 के सारों गुणनखंड। सारों गुणनखंड क्या देखिए, सब में क्या मिल रहा है, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, 3 हो गया, 5 ये रहा, ये रहा और ये रहा, 5 और है तीनों में, बस यही है। कुछ और भी है, हाँ एक 5 और है, 1 2 और 1 हो गया, 1 5 और हो गया, 5 पंजे 25 दिए, बल्कि सारों गुणनखंड लिखेंगे, गुणा नहीं करनी थी अपने को में लगाने यहाँ पे, सारों गुणनखंड है, सारों गुणनखंड क्या क्या है आपके 3 5 और 5। अब इनका निकालेंगे महत्तम समापत्ति। महत्तम समापत्ति के जो सारों गुणनखंड निकालेंगे गुणा कर दीजिए बस, 3 पंजे 15 पंजे 75 होगी गुणा इनकी। और अब सबसे लंबा फित्ता, सबसे लंबा फित्ता जो यहाँ पे यूज़ होगा, सबसे लंबा फित्ता जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो जाएगा कितने का, 75 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। करते हैं अभी क्वेश्चन 4 को। क्वेश्चन 4 ये देखिए, 6 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या जो 6 8 और 12 से विभाज्य और 3 अंकों की हो, 3 अंकों की बात, ये 3 अंकों की होगी। अब 3 अंकों की वैसे सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है, 100 है, तो 100 से कुछ ऊपर आएगी, चलो करके देखते हैं, पता चल जाएगा आपको। फिर वही वर्ड यहाँ पे क्या लिखा जाए, सबसे छोटी, तो जहाँ सबसे छोटी आ जाए, कम से कम आ जाए, न्यूनतम आ जाए, वहाँ में निकालना होता है लघुत्तम। तो किसका निकालेंगे, 6 8 और 12 का, 6 8 और 12 का, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12। फिर करेंगे 2 से, 3 यूं का यूं, 2 दूनी 4, 2 3 6। किससे कर दिया, पहले हमने 2 से कर दिया, फिर 2 से कर दिया, और अब दोनों देखो 3 से जा रहे हैं तो क्या लिख देंगे, 3 1 कम 3, 2 3 1 कम 3, 2 अकेला बच गया है, 1 2 1 कम 2, ये आपके इसके गुणनखंड कर दिया हमने इसके। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इनका लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, ये 2 2 3 2 2 2 3 और 2, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 दूनी 24। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये देखिए, ये जो करने के बाद 24 के गुणज लिखिए आप, 24 के गुणज, 24 के गुणज क्या आएंगे, 24 24 दूनी 48, 24 3 72, 24 चौके 96, 24 पंजा 120। तो 120 एक ऐसी संख्या आ जाएगी जो 3 अंकों में है, और इससे क्या होंगे आपके ये 6 8 और 12, इन तीनों से क्या होगी आपकी भाग होगी पूरी पूरी। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 120। तो 100 से बड़ी होगी संख्या ये, और है क्या आपकी ये 24 से विभाज्य और 3 अंकों की है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 6 8 12 से विभाज्य है। अतः 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6 8 12 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो क्या हो जाएगा आपकी 120। क्लियर है, तो यहाँ आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। करते हैं 5th क्वेश्चन को। 5th में क्या देखिए, 8 10 और 12 से विभाज्य है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है भी, 8 10 और 12 वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी। अब यहाँ देखना थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन है, पहले वाले में सबसे छोटी कर दे, लेकिन तीनों से विभाज्य की जब बात हुई, तीनों से विभाज्य हो
तो हमें लघुत्तम ही निकालना होता है। क्या करेंगे देखिए, 8, 10 और 12 का निकालते लघुत्तम पहले। 8, 10 और 12, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 5 यूं का यूं, 2 तीन 6, फिर 2 से 2 एकम 2, 5 यूं का यूं 3, फिर 3 से करेंगे 1, 5, 3 एकम 3, फिर 5 से कर लेते हैं 1, 1 और 1। तो 8, 10 और 12 का लघुत्तम लिखेंगे पहले। 8, 10, 12 का लघुत्तम समाप्त करते हैं। लेस है 1, 2, 3 तो 2 है इसमें, 1, 2, 3, फिर एक 3 है, फिर एक क्या आपका 5 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 थी 24 और 24 पंजा कितना होगा आपका 120। ठीक जी। बतानी क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो पहले लिखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आपकी 999 है। अब 999 120 से तो भाग होगी नहीं, थोड़ी बहुत इससे कम ही आएगी। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना होता है उसको देखिए। आप क्या करेंगे, आप इस साइड में आइए, 999 को 120 से भाग करिए। जब इसको 120 से भाग करेंगे तो ये जाएगी 12 8 96, 8 पर 960, 12 8 96, तो 9 और 9 में से 6 गया 3, यानी यहाँ पे कितना आ गया आपका 39। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ 999 की बजाय कोई ऐसी संख्या आए उसमें उस 999 से अगर अपने 39 कम हो जाएंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो वो संख्या क्या बनेगी अब देखिए। तो हम लिखेंगे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाजित है, से पूर्णतः विभाजित हो, बराबर बराबर क्या हो जाएगी वो, हम क्या कर देंगे 999 में से कितना कर दें 39 को माइनस कर दें, कितना बचेगा आपका 960। तो वो संख्या क्या जाएगा आपकी 960 हो जाएगी। 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या, वैसे तो सबसे बड़ी संख्या 999, लेकिन तो पूरा भाग होता नहीं, तो 999 से कुछ कम आएगी, कुछ कम आएगी, वो कौन सी होगी आपकी 960। तो 960 3 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8, 10 और 12 तीनों से क्या होगी पूरी विभाजित होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 6 को। क्वेश्चन 6 क्या है इसमें देखिए, 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक की लाइटें जो लगी होती हैं रेड ग्रीन येलो वगैरह, क्रमशः 48 सेकंड 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं, यानी इतने टाइम के बाद चेंज होती हैं। यदि वे एक साथ 7 बजे बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। तो जब इस तरह का ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन होगा तो यहाँ इन क्वेश्चन में हमें निकालना होता है लघुत्तम समापवर्ती निकालना होता है। किस किस का निकालेंगे 48, 72 और 108 का, 48, 72 और 108 का, 48, 72 और 108। पहले करेंगे 2 से, 24 दूनी 48, 36 दूनी 72 और 54 दूनी 108। फिर 2 पर करेंगे 12 दूनी 24, 18 दूनी 24 और 27 दूनी 54। फिर 2 पे करेंगे 2 छक्के 12, 2 नीम 18, ये भाग नहीं जाता यूं का लिख देंगे। फिर 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 नीम 27। फिर 3 से करेंगे 2 यूं का यूं, 3 एकम 3, 3 3 9। अब जो बच गए 2 से करो 2 एकम 2, 1 3 यूं का यूं। फिर 3 से करिए, ये हो गया। तो 48, 72 और 108 का लघुत्तम समापवर्त्य 48, 72 लय से इनका
क्या बनेगा, 1 2 3, 3 बार तो आपका 2, 1 2 और 3, फिर 1 2, 2 बार ये 3 आ गया आपका, फिर 2 और 3, 2 और 3, 1 2 3 बार 2 हो गया, फिर 3 हो गया 2 बार, फिर 2 और फिर 3। और जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इनकी गुणा करेंगे तो ये गुणा बनेगी आपकी 432 सेकेंड। यानी कि वो सारी लाइटें 432 सेकेंड के बाद दोबारा फिर एक साथ बदलेंगी। तो इसको अगर हम और करें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी, तो कब बदलेंगी, इसके लिए हम कर लेते हैं 432। देखिए 432 को मिनट में अगर कन्वर्ट करें तो बदलें तो 7 पे जाएगा, 7 0 0 7 छिके 42, 2 3 में से 2 गया 1, यानी 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद दोबारा बदलेंगे। ये कहते हैं कि 7 बजे शुरू हुई थी तो 7:07 और 12 सेकंड के बाद ये लाइटें पुनः एक साथ फिर जो है बदलेंगी। तो तीनों लाइट 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद पुनः एक साथ बदलेंगी। और टाइम की बात करेंगे तो पहले 7 बजे, अब क्या होगी 7:07 और 12 सेकंड, 7:07 और 12 सेकंड के बाद पुनः एक साथ फिर बदलेंगे। क्लियर है, ये आपका 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन को देखते हैं। 3 टैंकरों में क्रम से 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। डीजल दे रखा अलग अलग है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता, और गया अधिकतम इट मीन्स HCF यानी कि महत्तम समापवर्त्य धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप देगा। तो अधिकतम वर्ड आ गया, इट मीन्स HCF निकालना, आपको महत्तम समापवर्त्य निकालना है इसके अंदर। तो देखिए 403 का करते हैं। इसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, इस तरीके में 13 पर जाएगा सीधा, उससे पहले किसी अवधि संख्या से नहीं जाएगा ये। 13 3 39, 13 एकम 13, फिर 434 2 पर जाएगा शुरू में, तो आखिरी का अक्षर 2 है, आखिरी का अंक 2 है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर जाएगा आपका 7 पर, 7 21 और 7 एकम 7, फिर तीसरी जो संख्या है वो आपकी 465, 6 14 और 5 15, 3 पे जा रही, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, फिर जाएगी 5 पर, 5 3 15, 5 एकम 5। तो 403 जो है इसके गुणनखंड क्या हुए 13 गुणा 31, 434 का क्या गुणा 2 गुणा 7 गुणा 31, और 465 का क्या गुणा 3 गुणा 5 गुणा 31। सब में कॉमन क्या आपका 31 कॉमन है, तो महत्तम समापवर्त्य क्या हो जाएगा, सीधा लिख देंगे कितना हो जाएगा 31। और महत्तम समापवर्त्य अगर 31 होगा तो उस बर्तन की अधिकतम धारिता क्या होगी 31 लीटर। इसलिए बर्तन की अधिकतम धारिता बराबर कितना है 31 लीटर, 31 लीटर इसकी अधिकतम धारिता हो जाएगी। ये आपका 7th क्वेश्चन। उसके बाद करते हैं 8th क्वेश्चन को। 8th क्वेश्चन क्या दे रखा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो 6 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। अब पहले तो हम किसको पता कर लेंगे, इसके अंदर वह सबसे छोटी संख्या पता कर लेंगे जो 6 15 और 18 से पूरी भाग होती हो। और ऐसा करने के लिए सबसे छोटी संख्या कह दिया, सबसे छोटी संख्या कह दी, इट मीन्स क्या है लघुत्तम समापवर्त्य है। तो लघुत्तम समापवर्त्य निकाल लेंगे, फिर उसके अंदर क्या कर देंगे 5 शेष बचाना हर केस में, तो वो जो संख्या है उसके अंदर क्या कर देंगे 5 को ऐड कर देंगे, वो क्या हो जाए अपने आप ही जो हर एक बार में क्या होगा आपका 5 शेष बचेगा।
तो पहले हम क्या करते हैं, 6, 15 और 18 का 6, 15 और 18 का निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त है। 2 पर जाएगा, 2 3 6, 15 और 2 9 18। फिर जाएगा 3 पर, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 दिए 9। फिर जाएगा 3 पर, 1 5, 3 एकम 3। फिर 5 पर, 1 5 एकम 5, 5 एकम हो गए। तो अब निकालते हैं वो संख्या जिससे पूरा पूरा भाग हुई, तो लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। 2 3 3 5, 2 3 3 और 5, 2 3 6, 6 3 18, 18 पंजे 90। तो यहाँ 90 तो एक ऐसी संख्या होगी जो इन सारों से भाग होगी, 6 से भाग होगी, 15 से भी भाग होगी और 18 से भी भाग होगी। लेकिन अगर हर एक दशांश को 5 से बचाना है तो इस 90 के अंदर 5 और जोड़ दीजिए, पूरा भाग तो हो रही थी, 5 जोड़ देगी तो हर बार क्या होगा, फिर 5 से बचेगा। तो अभिष्ट संख्या, अतः अभिष्ट यानी जिसकी हमें जरूरत है, अभिष्ट संख्या 90 से 5 क्या होगी, अधिक होगी। और 5 अधिक होगी तो संख्या क्या बनेगी, फिर संख्या क्या बन जाएगी, 90 + 5 यानी कि 95 बन जाएगी। ठीक है, ये आपका हुआ 8th क्वेश्चन। फिर करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th में क्या है, 9th में है जी 6 15 18, ये 8th था। 9th में क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 24 और 32 से विभाज्य है। 18 24 और 32 से विभाज्य है। ये किस्म से उसी जैसा होगा न्यूमेरिकल जो आपने किया था, कौन सा किया था, फोर्थ क्वेश्चन जैसा, फोर्थ की तरह से 4 अंकों की संख्या बताना आपके पास, लेकिन बताने कितनी की, 4 अंकों की। उसमें कितनी थी, 3 अंकों की थी, यहाँ है आपकी 4 अंकों की। तो करते हैं इसके लिए वही लघुत्तम निकालते हैं। 18 24 और 32 का 2 पर जाएगा, पहले 2 9 18, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32। फिर 2 पर, 2 9, 2 6 12, 2 8 16। फिर 2 पर, 2 9, 2 3 6, 2 4 8। अब 3 पर करते हैं, 3 3 9, 3 एकम 3, 4 यूं का यूं, बल्कि एक बार इसको 2 से ही कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं क्यों, उधर पीछे 4 बचा हुआ ना, 2 यूं 9 यूं का यूं, 3 यूं का यूं और 2 दूनी 4। अब फिर 2 से कर लेते हैं, 9 यूं का यूं, 3 2 एकम 2। अब 3 से कर लेते हैं, 3 3 9, 3 एकम 3 और 1। फिर 3 से, 3 एकम 3, 1 और 1। तो लघुत्तम समापवर्त है, क्या बनेगा, 1 2 3 4, 5 बार तो 2 है, 1 2 3 4 और 5। फिर 2 बार 3 है, इनकी गुणा करोगे तो आपकी ये गुणा आएगी 288 आएगी भैया, ये गुणा आएगी आपकी 288। अब 288 ऐसी संख्या है जो 18 24 और 32 से पूरी पूरी भाग हो रही है, लेकिन इसको चाहिए क्या, 4 अंकों की संख्या, ये तो 3 अंकों की संख्या है, तो 4 अंकों की है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 288 के गुणज लिखने पड़ेंगे। तो 288 के गुणज, जहाँ भी इसके गुणज में 4 संख्याएं आ जाएंगी वहीं रुक जाएंगे। 288 की पहला गुणज क्या हो जाएगा, 288। दूसरा गुणज क्या होगा, 288 को आप 2 से गुणा कर दीजिए तो बन जाएगा आपका 576। फिर 288 को आप 3 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 864। फिर 288 को 4 से गुणा करोगे तो वो हो जाएगा आपका 1152। और अपना काम तो बन गया यहाँ पे, कितना हो जाएगा आपका, तो ये क्या होगा आपका 1152 के ऊपर आते ही यहाँ हम रुक जाएंगे। क्यों, कितने अंक की संख्या आ गई, 4 अंक की संख्या आ गई। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 1152। तो अभिष्ट संख्या, बस इतना ही करना है। अभिष्ट संख्या क्या हुई आपकी,
1152 कंप्लीट है यहाँ पे। अगर कोई ऐसे गुणज यहाँ पूरा हो गया है, अगर और कुछ आप करना भी चाहते हैं तो जैसे आपको ये पता है, इसको वैसे बता रहा हूँ, एक और तरीका जो आप कर सकते हैं, जैसे आप 1000 को भाग कीजिए किससे, क्योंकि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000 है। आप इसको 288 से भाग कीजिए, 288 से भाग करोगे तो 3 पर जाएगी, 3 अट्ठे 24, 2 3 अट्ठे 24 और 2 26, 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, 10 में से 4 गए 6 और 9 में से 6 गए 3, 9 में से 8 गया 1, 136 बच गया। तो अब क्या कर दें कि ये संख्या जो है इस पर तो पूरी पूरी जा रही है, हम क्या चाहते हैं कि अगर 3 पर करेंगे तो 864 तक जाएगी, तो हमें क्या करना चाहिए, जो 1000 जो है ना, इसमें क्या जोड़ना है, 288 तो जोड़ दें और उसमें से 136 घटा के फिर जोड़ना है इसको, ऐसे क्यों, ताकि वो डिफरेंस कंप्लीट हो जाएगा, फिर संख्या जाएगी आपकी, ऐसे हो जाएगा अभी। 288 में से जब आप 136 घटाएंगे तो 8 में से 6 गए 2 और 8 में से 3 गए 5, 2 में से गए 152 और जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी आपकी, क्या, सेम वही संख्या जाएगी। 1000 में 152 जोड़ेंगे क्या जाएगी आपकी, 1152, सेम वही आंसर होगा जो ऊपर निकाला। आपकी मर्जी कौन सा भी करिए, दोनों ठीक है, बाकी ये ठीक रहेगा। इससे कर लीजिए आप सीधे गुण से लिखिए, जहाँ पर भी जैसे पहले ही संख्या 3 अंक की थी, फिर 3 अंक की, फिर 3 अंक की, यहाँ थी 4 से गुना किया, 4 अंक के आगे यहीं रुक जाएंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हुआ 9th क्वेश्चन। उसके बाद करते हैं हम जो है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है, 10th में देखिए क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है। जैसे इसका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए, इसका ज्ञात कीजिए, इसका कीजिए, इसका कीजिए। इसमें 9 3 का गुणज है, इसमें 12 3 का गुणज है, इसमें 6 3 का गुणज है और इसमें 15 3 का गुणज है। एक बात तो ये, प्राप्त लघुत्तम समापवर्त में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए, फिर एक सामान्य गुण मिलेगा आपको, उसका अवलोकन कीजिए, देखेंगे क्या आएगा वो। क्या लघुत्तम समापवर्त प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है। क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त सदैव 3 का एक गुणज है। तो अब देखिए क्या करते हैं, ए पार्ट करते हैं पहले। ए पार्ट 9 और 4 का हमें क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है। 9 और 4, दो पर 9 2 दूनी 4, फिर 2 पर 9 2 एकम 2, फिर 3 पर 3 3 9, फिर 3 पर 3 एकम 3। तो लघुत्तम समापवर्त क्या आया इसका, 2 2 3 3, 2 2 3 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। ये तो वही है जो संख्याओं की गुणा थी, 9 और 4 की गुणा भी क्या बनती है 36, और हमारा लघुत्तम समापवर्त भी क्या है यहाँ पे 36 आया। ए पार्ट की बात करें। बी पार्ट में करते हैं, बी में करते हैं ऐसे, बी पार्ट में बात करते हैं कि आपकी 12 और 5 है, 12 और 5, 2 6 12 5, 2 3 6 5, फिर 3 पे 3 एकम 3 5 एकम, फिर 5 पे करेंगे 5 एकम 5। तो 12 और 5 का फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्त क्या होगा इनका, 2 2 3 और 5, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंजे 60, और इनकी गुणा भी कितनी है, 12 पंजे 60 है। सी पार्ट को देखते हैं करके, सी में क्या है 6 और 5, 2 3 6 5, 3 पे 3 एकम 3, फिर 5 पे 5 एकम 5 और ये। तो यहाँ क्या आया लघुत्तम समापवर्त, 2 3 और 5, 2 3 और 5, 2 3 6, 6 पंजे 30, यहाँ भी वही है गुणा इनकी, 6 पंजे 30 है। यानी अब तक हम देख रहे हैं कि लघुत्तम समापवर्त वही आ रहा है जो इन संख्याओं का गुणनफल है। डी पार्ट को चेक करके देख लेते हैं, डी पार्ट को। डी में आपकी संख्याएं क्या है, 15 और 4, 15 और 4, 2 15, 2 दूनी 4, फिर 2 15, 2 एकम 2, फिर 3 3 पंजे 15, फिर 5 5 एकम 5। तो इनका लघुत्तम समापवर्त क्या है, 2 2
3 और 5, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंजे 60, और संख्या में गुणा भी कितनी आपकी 60 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर केस में जो है जो लघुत्तम समापवर्त्य है वो उनकी संख्याओं के गुणफल के बराबर है। प्राप्त लघुत्तम समापवर्त्य में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। तो सामान्य गुण तो क्या है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हाँ सामान्य गुण क्या है, पहली बात तो क्या है इसके अंदर, प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल लघुत्तम समापवर्त्य के बराबर है। एक बात तो ये आ गई, दोनों संख्याओं में जो सामान्य गुण क्या है, क्या लघुत्तम समापवर्त्य दोनों संख्याओं का गुणनफल है, हाँ है। और क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य सदैव 3 का गुणज है। तो इसमें तो हर जगह जो है ये 3 का गुणज है, ये भी 3 का गुणज है, ये भी 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। दूसरी बात ये होगी, क्या होगी यहाँ पे दूसरी बात, प्रत्येक स्थिति में लघुत्तम समापवर्त्य 3 का गुणज है। प्रत्येक स्थिति में लघुत्तम समापवर्त्य 3 का गुणज है। ठीक है, तो इस ढंग से आपका जो है ये क्वेश्चन 10 कंप्लीट है। ठीक है, अब देखते हैं आपका 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में क्या है देखिए, ये 11वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। जैसे 5 20 का गुणनखंड है, 6 18 का गुणनखंड है, 12 48 का गुणनखंड है और 45 क्या आपका 9 का गुणनखंड है। इनमें हर एक में आपने क्या करना है, लघुत्तम समापवर्त्य बताना है। पहले करते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में संख्या आपकी क्या है, 5 और 20, 5 और 20, 2 से करें 5 2 दाएं 20, फिर 2 से करें 5 2 पन्ने 10, और फिर 5 से करें 5 एकम 5 5 एकम 5। तो लघुत्तम समापवर्त्य बराबर क्या बना, 2 2 5, 2 दूनी 4 पंजे 20, तो लघुत्तम समापवर्त्य क्या आएगा आपका 20 आ गया। बी पार्ट करके देखते हैं, बी उसमें देखते हैं क्या होता है, 6 और 18, 6 और 18, 2 3 6 2 9 18, फिर 3 पे 3 एकम 3 3 3, फिर 3 पे 3 एकम 3। तो इनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या बना फिर, 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 3 6 3 18 हो गया। अब सी पार्ट को करते हैं, वो क्या दे रखा है आपके सी पार्ट में, क्या दे रखा है 12 और 48, 2 6 के 12 24 दूनी 48, 2 3 6 12 दूनी 24, 2 3 2 6 के 12 3 यूं का यूं रहेगा, फिर 2 से 3 यूं का यूं 2 3 6, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3 3 एकम 3। तो यहाँ लघुत्तम समापवर्त्य क्या हुआ फिर, 2 2 2 4 बार है, 2 1 2 3 4 और एक बार क्या आपका 3 है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 3 48। अब तक क्या देख रहे हैं हम, जो आ रहा है लघुत्तम समापवर्त्य, यहाँ 20 है, यहाँ 20 था बड़ी संख्या इनमें से, यहाँ 18 है, यहाँ बड़ी संख्या 18 थी, यहाँ 48 है, यहाँ बड़ी संख्या 48 थी। यानी तीनों केस में हमने ये देखा कि लघुत्तम समापवर्त्य जो आ रहा है ना, इन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या है वो लघुत्तम समापवर्त्य आ रहा है। तो देखते हैं क्या चौथे केस में वैसे होता है क्या, डी पार्ट में, डी में क्या आपके 9 और 45, इसको चेक करके देखते हैं क्या इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। 3 पे 3 3 9 15 3 45, फिर 3 पे 3 एकम 3
3 पंजे 15, फिर 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो लघुत्तम समापवर्त इसमें क्या है, फिर यहाँ लिख देते हैं। लघुत्तम समापवर्त क्या है यहाँ पे, 3 3 5, 3 3 5, 3 3 9, 9 पंजे 45। वहाँ भी वही बनी, जो बड़ी संख्या वही आ रही है लघुत्तम समापवर्त। तो इसने क्या कहा था, निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्त तो ज्ञात कर दिया हमने, जिसमें एक संख्या दूसरी गुणनखंड है, ठीक है। प्राप्त परिणाम में आप क्या देखते हैं, तो प्राप्त परिणामों में हमने तो यही बात देखी कि जब दो संख्याओं में एक संख्या दूसरी का गुणनखंड है तो लघुत्तम समापवर्त है, उनमें जो बड़ी संख्या है ना वो हमेशा क्या आ रहा है, लघुत्तम समापवर्त है। तो निष्कर्ष क्या निकला यहाँ पे, फिर निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला जब एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है, दूसरी संख्या का गुणनखंड है तो बड़ी संख्या ही दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है। ठीक है जी, इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज 3.7 जो है कंप्लीट है और आपका चैप्टर भी कंप्लीट है। वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।